Almighty Allah, who is the most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum to all students of English 101. I warmly welcome to all of you in our channel whose name is Viju Short Notes. Okay students, today I am going to start lesson number 18 and it's about reading, skimming and scanning. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर देती हूँ कि आपने लेसन नंबर 1 से लेकर 17 के अंदर जितनी चीज़ें आपकी की हैं वो सारी की सारी आपने अब इस लेसन में प्रैक्टिस करनी है. इस लेसन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए न्यू हो. ये सारा कुछ आपने किया है. बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि ये आपका एक रिमाइंडिंग लेसन है. ठीक है, पिछले आपके प्रीवियस जितने भी लेसन्स हैं ये उनको रिकॉल करने के लिए आपका लेसन नंबर 18 डिज़ाइन किया गया है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका क्या है कि ये जो आपका पूरा लेसन है, इस पूरे लेसन में आपके एक टेक्स्ट को, एक पैराग्राफ को उन्होंने डिस्कस किया है. ठीक है, वो सारा का सारा किसके बारे में है? वो सारा का सारा कंप्यूटर के बारे में है. ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है. ठीक है, इसको आप लोगों ने खुद मस्ट रीड करना है. और एक और चीज़, आप लोग जैसे ही इस पैराग्राफ को रीड करेंगे ना कि ये सिर्फ आपके इस लेसन के लिए बेनिफिशियल होगा, बल्कि इसके अलावा भी ये आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन देगा आपके बाकी कितने सारे और सब्जेक्ट्स में. अगर ये टॉपिक है तो आपका ये कवर हो जाएगा. यानी आप कह सकते हो कि ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसको आपने पढ़ना है तो आपको ज़रूर मिलेगी. ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन नंबर जो 18 है, इट्स अबाउट कि आपकी ये रिकॉलिंग चैप्टर है. पिछले तमाम चैप्टर्स का यहाँ पर आपने उसको रिकॉल कर लेना है. इस लेसन में आपको एक पैराग्राफ के बारे में, इट्स अबाउट कंप्यूटर. और इसमें अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जो यहाँ से फर्स्ट इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है. इट्स अबाउट मेन आइडिया. तो मेन आइडिया क्या होता है? मेन आइडिया जो होता है वो आपका होता है, जिसे आप सेंट्रल आइडिया भी कहते हैं, जो आपका मरकज़ी ख्याल होता है कि आप एज़ कम्पेयर टू एक पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करें. उस पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने के बजाय आप एक या दो सेंटेंस में, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत लंबी स्टोरी है तो आप जो है वो 3 सेंटेंस में इसका आंसर दे दें, यानी टू द पॉइंट बात करें. ठीक है, एक ऐसा पैराग्राफ है, उसको आपने रीड कर लिया और रीड करने के बाद आपने क्या करना है, टू द पॉइंट उस पर आपने आंसर करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने यहाँ पर हमें अब कहा है कि आपने अब इस पैराग्राफ को रीड किया है तो रीड करके आपने मेन आइडिया चूज़ करना है. नीचे उन्होंने आंसर्स भी दे दिए हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. एंड फर्दर तो इन्होंने क्या कहा है कि मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि जैसे कि फर्स्ट में उन्होंने आपको बता दिया, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, नंबर 2 में प्राइमरी मेमोरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सेकेंडरी मेमोरी. एंड नंबर 3 इज सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर अनइम्पॉर्टेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम. जबकि अगर हम इनके आंसर्स देखें, अगर हमने ये पैराग्राफ रीड किया हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मेन आइडिया कौन सा बेस्ट है. नंबर 1 है द टेक्स्ट मेंशंस दैट प्राइमरी मेमोरी इज़ मोर कॉस्टली. वो जो टेक्स्ट हमने पहले पढ़ा है, जो पैराग्राफ हमने ये पढ़ा है, उसमें उन्होंने ये इस चीज़ का जिक्र किया है कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो ज़्यादा कॉस्टली है. ये जिक्र ज़रूर किया है लेकिन ये जिक्र नहीं किया. इट डज़ नॉट स्टेटेड दैट मोर इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी मेमोरी, नाइदर इट डज स्टेटेड दैट, यानी कि ये तो ठीक है हम लोग कर लेते हैं कि ये ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया कि कौन सी जो है वो मेमोरी इंपॉर्टेंट है और कौन सी अनइम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने आपको एक और एक्सरसाइज दी हुई है. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पैसेज. अगर आपने पैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया है तो आपने स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, जैसे कि उन्होंने खुद आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, स्टेटेड या फिर नॉट स्टेटेड में. ठीक है, द टर्म मेमोरी कैन बी एक्सप्रेस इन अदर वेज. तो क्या ये बात आपके पैराग्राफ में आई है? तो यू विल से येस, स्टेटेड. नंबर 2 है कंप्यूटर्स आर ऑफन एडवर्टाइज अकॉर्डिंग टू देयर मेमोरी कैपेसिटी, स्टेटेड. द CPU कैन ईजीली एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज, स्टेटेड. Mini computers and microcomputers have a similar memory capacity, not stated. The control unit needs to know the location where the information is stored or needs to store NS मतलब नॉट स्टेटेड. ठीक है, स्टेटेड एंड नॉट स्टेटेड के हेल्प आपने यूज़ करके आपने इसको ब्लैंक, ये जितनी भी ब्लैंक्स है जो भी आपने इसको फिलअप कर लेना है. अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज.
नेक्स्ट अब हम लोगों ने करना है कि लोकेटिंग द इंफॉर्मेशन। अब लोकेटिंग द इंफॉर्मेशन को क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने पैराग्राफ को रीड किए हैं और रीड करने के बाद आपने बताना है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पर आया है, पैराग्राफ के कौन सी लाइन में आया। जैसा कि फर्स्ट जो सेंटेंस है, स्पीड एंड रैंडम एक्सेसेस आर इम्पॉर्टेंट इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, तो इसका जिक्र पैराग्राफ नंबर 2 में हुआ है। फिर है रैंडम एक्सेसेस डिवाइसेस आर मोर एफिशिएंट देन सिक्वेंशियल डिवाइसेस, तो इसका जिक्र पैराग्राफ नंबर 4 में हुआ है। फिर है द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी वर्क क्लोजली टुगेदर, ये आपकी स्टेटमेंट नंबर 3 है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 का जिक्र पैराग्राफ नंबर 2 में हुआ है। वर्चुअल स्टोरेज इंक्रीजेज द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर, स्टेटमेंट नंबर 4 जो है उसका जिक्र पैराग्राफ नंबर 4 में हुआ है, एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे है कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस। अच्छा, कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस में क्या होता है कि लुक बैक एट द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट वेयर द बोल्ड टाइपफेस रेफर टू, यानी कि उन्होंने कहा है कि इट, ठीक है, वहाँ अब जैसे कि यहाँ पे इट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इट किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए उन्होंने आपको आंसर सॉल्व करके दिए हुए, इट इशारा कर रहे हैं मेमोरी की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन देयर क्या है? डिपेंडिंग ऑन देयर मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर। फिर है दस मेकिंग देम किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर की तरफ कर रहा है। फिर है द फॉर्मर, ये जो बोल्ड हुआ है आपने बताना है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? रैंडम एक्सेस। सिमिलरली ये आपकी अगेन वही चीज़ है। फिर नेक्स्ट है कि अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, लफ्ज़ों को समझना। ठीक है, लफ्ज़ों को कैसे समझना है? सिनोनिम्स क्या होते हैं कि वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग, यानी वो तमाम अल्फाज जिनके एक जैसे मीनिंग्स होते हैं या जिनको हम मुतरादिफ अल्फाज भी कहते हैं, यानी कि वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग्स। जैसे कि रिप्रेजेंटेड का मतलब भी क्या होता है कि रिप्रेजेंट करना। एक्सप्रेस्ड का भी मीनिंग क्या होता है कि रिप्रेजेंट करना, दिखाना। ठीक है, इस तरह रेजेस का मतलब होता है रिमूव करना। वाइप आउट का भी यही मतलब है, कैरी आउट और एक्सिक्यूटेड बिफोर या प्रीसीडिंग, बिफोर की जगह आप प्रीसीडिंग का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी मच मीन कंसिडरेबली। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होते हैं? अल्फाज मुतरादिफ, ऑल दोज वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। एंड नेक्स्ट वी हैव द एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑल दोज वर्ड्स हु हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। ठीक है, जिनके ऑपोजिट मीनिंग होते हैं। लेदर का फॉर्मर है, डिसअलाउ का परमिट है, अननेसेसरी रिक्वायर्ड, गो थ्रू, बाईपास, इमेजिनरी, रियल। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ये होता है आप लोगों के माइंड में जो आता है कि सिनोनिम्स आप कैसे बना सकते हैं, एंटोनिम्स आप कैसे बना सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपने इंटोनिम्स करने हैं या सिनोनिम्स करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर कैपेसिटी। ठीक है, अबाउट योर स्किल्स। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिक्शनरी के साथ कंसल्ट करें। है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। स्टोरेज इंक्रीजेज द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर, स्टेटमेंट नंबर 4 जो है उसका जिक्र पैराग्राफ नंबर 4 में हुआ है, एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस। अच्छा, कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस में क्या होता है कि लुक बैक एट द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट वेयर द बोल्ड टाइपफेस रेफर टू, यानी कि उन्होंने कहा है कि इट, ठीक है, वहाँ अब जैसे कि यहाँ पे इट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इट किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए उन्होंने आपको आंसर सॉल्व करके दिए हुए, इट इशारा कर रहे हैं मेमोरी की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन देयर क्या है? डिपेंडिंग ऑन देयर मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर। फिर है दस मेकिंग देम किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर की तरफ कर रहा है। फिर है द फॉर्मर, ये जो बोल्ड हुआ है आपने बताना है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? रैंडम एक्सेस। सिमिलरली ये आपकी अगेन वही चीज़ है। फिर नेक्स्ट है कि अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, लफ्ज़ों को समझना। ठीक है, लफ्ज़ों को कैसे समझना है? सिनोनिम्स क्या होते हैं कि वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग, यानी वो तमाम अल्फाज जिनके एक जैसे मीनिंग्स होते हैं या जिनको हम मुतरादिफ अल्फाज भी कहते हैं, यानी कि वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग्स। जैसे कि रिप्रेजेंटेड का मतलब भी क्या होता है कि रिप्रेजेंट करना। एक्सप्रेस्ड का भी मीनिंग क्या होता है कि रिप्रेजेंट करना, दिखाना। ठीक है, इस तरह रेजेस का मतलब होता है रिमूव करना। वाइप आउट का भी यही मतलब है, कैरी आउट और एक्सिक्यूटेड बिफोर या प्रीसीडिंग, बिफोर की जगह आप प्रीसीडिंग का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी मच मीन कंसिडरेबली। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होते हैं? अल्फाज मुतरादिफ, ऑल दोज वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। एंड नेक्स्ट वी हैव द एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑल दोज वर्ड्स हु हैव
वर्ड ऑपोजिट मीनिंग्स, ठीक है, जिनके ऑपोजिट मीनिंग होते हैं। लेदर का फॉर्मर है, डिसअलाउ का परमिट है, अननेसेसरी रिक्वायर्ड, गो थ्रू, बाईपास, इमेजिनरी, रियल, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ये होता है आप लोगों के माइंड में जो आता है कि सिनोनिम्स आप कैसे बना सकते हैं, एंटोनिम्स आप कैसे बना सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपने इंडोनिम्स करने हैं या सिनोनिम्स करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर कैपेसिटी, ठीक है, अबाउट योर स्किल्स। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिक्शनरी के साथ कंसल्ट करें। है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर जो आपको एक्सरसाइज नंबर 6 दी हुई है, इट्स अबाउट वर्ड फॉर्म्स, यानी कि वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स फॉर्म मीन यानी कि लफ्ज़ बनाना। ये जैसे हम वर्ब, वो क्या कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेस्ड, यानी किस तरह आपको मीनिंग्स दिए जाएंगे जिनको मतलब हमें वैसे वो सेम लगते हैं लेकिन असल में वो सेम नहीं होते। जैसे कि इक्वल, इक्वालिटी है, इक्वल है, इक्वली है, और इक्वलाइज है, यानी कि बराबरी, बराबर होना, बराबर करना, इस तरह इनके मीनिंग्स होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड हमने किस में यूज़ करना है। ये आप आगे उन्होंने दिया हुआ है इसकी एग्जांपल्स, ठीक है, उन्होंने खुद सॉल्व करके। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड है। अब कैसे, ए में है, इंफॉर्मेशन सेंट वाया कंप्यूटर इज फास्टर देन यूजिंग द एक्सप्रेस सिस्टम ऑफ एयरलाइंस और पोस्टल सर्विस। नंबर 1 में एक्सप्रेस आ गया। नंबर 2 में एन एक्सप्रेशन सच एज ही और शी हैज़ अ कंप्यूटर ऑफ ब्रेन्स मीन्स दैट ही और शी इज फास्ट थिंकिंग पर्सन। देन कंप्यूटर अंडरस्टैंड कमांड्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, ठीक है। इसी तरह आपके पास इक्वेलिटी का है, इक्वल का, इक्वली और इक्वलाइज का है, ठीक है। द सिंबल डैश मीन्स, यानी आपको पता होना चाहिए, आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर उन्होंने ना एक सिंबल लगा दिया है, ठीक है, तो आपने आप ये डिफ्रेंशिएट करना है, ये बताना है कि ये सिंबल तो लगा दिया है। आपको पता होना चाहिए क्या आप यहाँ पर इक्वलाइज का वर्ड यूज़ करेंगे इसको बताने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए, या आप इक्वेलिटी का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, या आप इक्वली का वर्ड यूज़ करेंगे, या आप इक्वल का वर्ड यूज़ करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट योर सेंस ऑफ ह्यूमर। देन इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव कंटेंट रिव्यू। कंटेंट रिव्यू में उन्होंने कहा है कॉलम ए और कॉलम बी की आपने मैचिंग करनी है। अब यहाँ पर ए आपका कौन सा है, दिस वन इज़ योर ए थर्ड, ठीक है। रैंडम एक्सेसेस, रैंडम एक्सेसेस का क्या मतलब होता है, मीन्स एनी पार्ट ऑफ द मेमोरी कैन बी रीड इक्वली एंड क्विकली, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास जो बी है वो है आपका लास्ट वन, दिस वन एक्चुअली कंटेंट्स है, ठीक है। बी आपका क्या है, कंटेंट्स है, एंड बी विल बी मैच विद दिस वन स्टेटमेंट, द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द स्टोरेज लोकेशन। इसी तरह आपके पास फिर नेक्स्ट आपके पास इंटरनल स्टोरेज है, तो इंटरनल स्टोरेज आपके डी इसके साथ मैच होगा, रेफर्स टू द मेमोरी कंटेन इन द स्टोरेज लोकेशन। एड्रेस इज है, फिर एड्रेस आपका एड्रेस किसके साथ मैच होगा, आर स्टोरेज लोकेशंस इन द इंटरनल स्टोरेज। कंटेंट्स है, कंटेंट्स का मैं आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर फिर 6 है, ठीक है। सिक्वेंशियल एक्सेसेस, सिक्वेंशियल एक्सेसेस जो है उसकी मैचिंग उनकी, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रीड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस इन द फिक्स्ड पैटर्न। एंड नंबर 7 इज वर्चुअल स्टोरेज। एंड वर्चुअल स्टोरेज क्या है, इसकी जो है ना पीछे वाले आपके बॉक्स में आपको उसका मैच मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है फोकस द रिव्यू। फोकस द रिव्यू क्या होता है कि फोकस द रिव्यू, जो भी रिव्यू है जो आपका बेसिक्स है आपने उस पर क्या करना होता है, उस पर आपने ध्यान देना होता है, उस पर आपने फ़र्क वाज़े करना होता है, ठीक है। कैसे वाज़े करना होता है कि आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर इस पैराग्राफ में, इस टेक्स्ट में ऐसी कौन सी बात हो रही है कि वो रियल बात है, ठीक है, ना कि वो एग्जाम्पल से ये ना हो कि जो वहाँ पर मिसालें देकर आपको बात समझाई जा रही हो आप उसको कंसीडर करते जाएं। अच्छा, इस तरह से फिर आपको ये डिफरेंस करना आना चाहिए। नेक्स्ट आपका एडिंग द इन्फॉर्मेशन, आप फर्दर इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं जितनी आप लोग चाहिए, आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली डन। सिमिलियरिटी का मतलब होता है अगर एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हों तो फिर आप इसके सिनोनिम्स कैसे कर सकते हैं, जैसे कि लाइक के लिए आप मच द सेम वे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस लेसन का पर्पज़ क्या था, ये बेसिकली जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, दिस इज़ जस्ट अबाउट योर डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है। आपने पिछले जितने भी चैप्टर्स किए थे ये उनका रिव्यू था, उनका रिमाइंड था। आपको पता होना चाहिए सिनोनिम्स कैसे करने हैं, एंटोनिम्स कैसे करने हैं, मेन आइडिया कैसे फाइंड आउट करना है, दैट्स ऑल। और if you like my lecture then don't forget to give your feedback through comment